दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों को फ्लिपकार्ट और ई कार्ट डिलीवरी बॉय जॉब की पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। फ्लिपकार्ट और ई कार्ट दोनों एक ही है क्योंकि फ्लिपकार्ट का जो भी लॉजिस्टिक का सारा काम है वो ई कार्ट ही संभालता है। तो चाहे आप ई कार्ट में ज्वाइन करना चाहो या फिर फ्लिपकार्ट में, दोनों का ही ज्वाइनिंग प्रोसेस एक ही है। तो आज मैं आप लोगों को ई कार्ट और फ्लिपकार्ट में किस तरह से ज्वाइन किया जाता है, इसमें ज्वाइन करने के बाद आप लोगों के पास दो चॉइस होते हैं, यानी आप यहाँ पर फिक्स सैलरी पे भी काम कर सकते हैं या फिर आप पर पैकेट यानी आप पैकेट वाइज अगर आप काम करना चाहो तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो। एक अच्छी बात यहाँ पर ये भी है कि यहाँ पर जो आप लोगों को किलोमीटर का यानी जो भी आप लोगों को एरिया दिया जाता है वो काफ़ी कम होता है, यानी आप लोगों को 4 से 5 किलोमीटर के अंदर ही डिलीवरी करनी पड़ती है। और अगर आप यहाँ पर फिक्स सैलरी में काम करते हो तो यहाँ पर आप लोगों को पेट्रोल इंसेंटिव भी दिया जाता है। और अगर आप यहाँ पर पैकेट वाइज अगर आप काम करते हो तो आप लोगों को यहाँ पर पैकेट कितना पैसा मिलेगा, इसी के साथ आप लोगों को यहाँ पर इंसेंटिव भी किस तरह से मिलता है, ये सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। और एक बात और समझ लीजिए कि जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पर के कुछ प्लस पॉइंट बताए हैं यानी कुछ अच्छी बातें बताई है, लेकिन उसी के साथ यहाँ पर आप लोगों को कुछ माइनस पॉइंट भी है जिसकी जानकारी होनी चाहिए। तो पहले बात करते हैं यहाँ पर के अर्निंग की, देन इसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पर का ज्वाइनिंग प्रोसेस बताऊंगा और सबसे लास्ट यहाँ पर के जो माइनस पॉइंट है जो आप लोगों को ज्वाइनिंग करने से पहले पता होने चाहिए, तो वो भी मैं आप लोगों को आज क्लियरिटी के साथ बताने वाला हूँ। तो अगर यहाँ पर के अर्निंग की बात करें तो अर्निंग में यहाँ पर आप लोगों के पास दो चॉइस होते हैं। मैक्सिमम सिटी में दो तरह से काम किया जाता है, एक तो आप यहाँ पर पैकेट वाइज भी काम कर सकते हो या फिर आप फिक्स सैलरी पे काम कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पर फिक्स सैलरी पे काम करना चाहते हो तो उसके लिए आप लोगों को कुछ और भी चीज़ें हैं जो आप लोगों को फॉलो करनी होती है। सबसे पहला तो यहाँ पर का टाइमिंग, यानी अगर आप यहाँ पर फिक्स सैलरी पे काम करते हो तो यहाँ पर जो भी टाइमिंग दिया गया है वैसे तो लॉगिन का ही टाइमिंग होता है, लॉग आउट का वैसे कोई टाइमिंग नहीं है। जितने जल्दी आप यहाँ पर पार्सल डिलीवर कर देते हो उतने ही जल्दी आप यहाँ से फ्री हो सकते हो। तो सुबह जो भी लॉगिन का टाइमिंग होता है वो टाइमिंग के अंदर आप लोगों को यहाँ पर इसका जो भी हब होता है वहाँ पर आप लोगों को लॉगिन करना होता है। देन इसके बाद आप लोगों को वहाँ पर से जो भी पार्सल आप लोगों को दिए जाएंगे, देखिए पार्सल आप लोगों को आप आपके चॉइस के हिसाब से नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप फिक्स सैलरी पे काम कर रहे हो तो यहाँ पर आपके हब पे जो भी पार्सल आप लोगों को आपके एरिया के हिसाब से दिए जाएंगे वो पार्सल आप लोगों को लेने ही पड़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पार्सल दिए जाते हैं। देखिए जो भी एक एवरेज होता है यानी 30 पार्सल से लेकर लगभग 50 पार्सल आप लोगों को यहाँ पर फिक्स सैलरी में दिए जाते हैं। तो जो भी पार्सल आप लोगों को मिल जाते हैं वो पार्सल आप जितने जल्दी यहाँ पर डिलीवर कर देते हो उतने ही जल्दी आप यहाँ पर से फ्री हो सकते हो। सैलरी की बात करें तो यहाँ पर सैलरी आप लोगों को 9,000 से लेकर 15,000 के बीच में मिलती है और पेट्रोल इंसेंटिव आप लोगों को यहाँ पर अलग दिया जाता है। और यहाँ पर अगर किलोमीटर की बात करें तो 4 से 5 किलोमीटर के बीच का ही एरिया आप लोगों को मिलता है और उस एरिया में एक पर्टिकुलर आप लोगों को लोकेशन दिया जाता है जहाँ पर आप लोगों को पार्सल डिलीवर करने होते हैं। अब ये तो हो गया फिक्स सैलरी का। अगर आप यहाँ पर पैकेट अगर आप काम करना चाहते हो तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ कि फिक्स सैलरी और पैकेट वाइज जो है वो कुछ ही शहरों में अवेलेबल है, तो इसलिए आपके शहर में आप लोगों को फिक्स सैलरी दी जाती है या फिर आप लोगों को पर पैकेट पैसा दिया जाता है, वो आप लोगों को ज्वाइन करने के बाद आपके हब पे जाने के बाद ही आप लोगों को पता चलेगा। तो अगर आप यहाँ पर पैकेट अगर आप काम करते हो तो इसमें क्या क्या कंडीशन दी जाती है और आपको पर पैकेट कितना पैसा मिलता है वो जान लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर अगर आप पर पैकेट काम करना चाहते हो तो यहाँ पर आप लोगों को मिनिमम और मिनिमम आप लोगों को यहाँ पर 20 से 30 पार्सल मिलते हैं और मैक्सिमम आप लोगों को 50, 60, 70, 80 भी पार्सल मिल सकते हैं। अब यहाँ पर के कुछ माइनस पॉइंट है जो मैं आप लोगों को आगे बताऊँगा। तो अब यहाँ पर अगर पर पैकेट की अगर बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को मिनिमम 10 रुपये से लेकर 16 रुपये के बीच में आप लोगों को एक पार्सल पे पैसा दिया जाता है। ये भी फिक्स नहीं होता है क्योंकि ये आपके शहर और आपके स्टेट पे डिपेंड करता है। और यहाँ पर आप लोगों को पेट्रोल इंसेंटिव अलग से नहीं दिया जाता क्योंकि जो भी आप लोगों को पैकेट वाइज जो भी पैसा दिया जा रहा है वो सब कुछ उसी में इंक्लूड होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है कि अगर आप पैकेट वाइज काम कर रहे हो तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पैकेट यहाँ पर से लेने होते हैं, तभी जो आपका अर्निंग है वो अच्छा होता है। तो वो भी किस तरह से करना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा पैकेट कैसे ले सकते हो वो मैं आप लोगों को आगे बताऊँगा। तो ये तो हो गया कि आप लोग फिक्स सैलरी और यहाँ पर पैकेट वाइज काम कर सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पर के ज्वाइनिंग प्रोसेस की। तो अगर यहाँ पर के ज्वाइनिंग प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर का ज्वाइनिंग प्रोसेस सारा ऑफलाइन होता है, यानी आप यहाँ पर ऑनलाइन ज्वाइनिंग नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो डॉक्यूमेंट में आपके पास आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक बैंक पासबुक और सबसे ज़रूरी आप लोगों के पास एक आपका पक्का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
काफ़ी लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि क्या हम लर्निंग लाइसेंस पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो लर्निंग लाइसेंस पे यहाँ पर ज्वाइनिंग प्रोसेस नहीं होता है, आप लोगों को पक्का ड्राइविंग लाइसेंस ही ज़रूरी है। अगर व्हीकल किसी और के नाम पे है, कई लोगों के ये भी सवाल होते हैं कि जो हमारा व्हीकल है यानी बाइक या स्कूटी हमारे भाई के या पिताजी के या किसी और के नाम पे है तो क्या चलेगा। तो यहाँ पर बाइक या स्कूटी किसी की भी नाम पे हो कोई दिक्कत नहीं है, बस ड्राइविंग लाइसेंस आपका खुद का और पक्का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इसी के साथ बाइक या स्कूटी की आप लोगों के पास आरसी होना ज़रूरी है। इंश्योरेंस अगर आपके पास नहीं है तो भी यहाँ पर मैनेज किया जाता है, बस ड्राइविंग लाइसेंस पक्का होना चाहिए। अब ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, गूगल पे या फिर गूगल मैप पे आप लोगों को आपके एरिया के नज़दीक जो भी इसका हब है, यानी आप ई कार्ड के नाम से या फिर आप फ्लिपकार्ट के नाम से आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। आपके नज़दीक में जो भी फ्लिपकार्ट के जो भी यहाँ पर हब होंगे वो आप लोगों को दिखाई देंगे। तो वहाँ पर से उसके लोकेशन पर या अगर आपको कॉन्टैक्ट नंबर अगर उसका मिल जाता है तो आप इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको लोकेशन एड्रेस अगर मिल जाता है तो फिर आप इसके लोकेशन पे सीधा आप लोगों को चले जाना है। जो भी डॉक्यूमेंट मैंने आप लोगों को बताया है वो सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों को साथ ले जाने हैं, और जैसे आप इसके लोकेशन पर आप पहुंच जाते हो तो वहाँ पर से फिर आप यहाँ पर का ज्वाइनिंग प्रोसेस कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर भी एक चीज़ होती है कि अगर वैकेंसी आपके एरिया में अवेलेबल अगर नहीं है तो फिर आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस उस टाइम पे नहीं हो पाएगा। लेकिन जब भी वैकेंसी अवेलेबल हो जाती है तो यहाँ पर के जो भी हब पे जो भी इनके जो भी एम्प्लॉय है वो आप लोगों को यहाँ पर कॉन्टैक्ट करते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को इसके हब पे जाना ज़रूरी है, या फिर अगर कोई भी आपको फ्लिपकार्ट का या फिर ई कार्ड का कोई भी बंदा अगर आपको मिलता है तो आप उससे भी इसका एड्रेस आप ले सकते हो। तो ये तो हो गया इसका ज्वाइनिंग प्रोसेस। अब बात करते हैं यहाँ पर के कुछ माइनस पॉइंट की। देखिए, जब भी आप यहाँ पर ज्वाइनिंग कर लेते हो, अगर आप यहाँ पर पैकेट वाइज अगर आप काम करते हो तो उसके लिए फिर आप लोगों को यहाँ पर मॉर्निंग में ही विजिट करना होता है। क्योंकि यहाँ पर होता क्या है, अगर आप यहाँ पर पैकेट अगर आप काम करते हो तो ज़्यादातर बंदे क्या करते हैं, सुबह मॉर्निंग में जल्द से जल्द यहाँ पर हब पे चले जाते हैं और जितने भी पार्सल यहाँ पर होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पार्सल खुद यहाँ पर रख लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देरी से इसके हब पे अगर आप जाते हो तो फिर आप लोगों को कम पार्सल मिलते हैं और इसकी वजह से जो आपका अर्निंग है वो ज़्यादा नहीं हो पाता। लेकिन कुछ कुछ सिटी में और हब पे अभी कुछ थोड़ा सिस्टम बदल दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को जो भी एरिया मिलता है यानी जो भी लोकेशन आप लोगों को दिया जाता है उस लोकेशन में कुछ पर्टिकुलर बंदे डाले जाते हैं और उनके हिसाब से जो भी यहाँ पर आप लोगों को लोकेशन दिया गया है उस हिसाब से आप लोगों को पर डे मिनिमम 30 से लेकर 50 या 60 पार्सल आप लोगों को दिए जाते हैं। जब भी इसका कोई भी जैसे कि अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे जब भी महासेल होता है यानी कोई फेस्टिवल है उस टाइम पे जो इसका पार्सल का यानी जो भी पैकेट का जो रेशो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और उस टाइम पे आप लोगों को कभी कभी 70, 80 या 100 पार्सल भी डिलीवर करने पड़ते हैं। और इसीलिए फेस्टिवल के टाइम पे यहाँ पर डिलीवरी बॉय का जो अर्निंग है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर अर्निंग की बात करें तो मिनिमम आप यहाँ पर 15,000 से 20,000 रुपये, और अगर मैक्सिमम अर्निंग की बात करें यानी जब भी फेस्टिवल या जब भी इसका ऑर्डर रेशो ज़्यादा होता है तो यहाँ पर बंदे 20,000, 25,000, 30,000, 35,000 तक का भी अर्निंग कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर के अर्निंग को लेकर एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर का जो अर्निंग है वो आपके वर्किंग और आपके सिटी पे भी डिपेंड करता है। अगर आप किसी बड़े सिटी से आप बिलोंग करते हो या किसी बड़े सिटी में आप यहाँ पर ज्वाइन करते हो तो वहाँ पर का जो ऑर्डर रेशो है वो ज़्यादा होता है, इसलिए अर्निंग भी यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी छोटे शहर में अगर आप यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हो तो वहाँ पर कस्टमर बेस यहाँ पर कम होने के कारण अर्निंग भी जो है वो थोड़ा सा कम आप लोगों को यहाँ पर मिल सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से आप यहाँ पर एज ए डिलीवरी बॉय ज्वाइन करके महीने का मिनिमम 10,000 से लेकर आप मैक्सिमम 30 से 35,000 रुपये तक का भी अर्निंग कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।